हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौरमंडल की। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल जो है वो सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, आकाशीय पिंड हैं, उन सब का सम्मिलित रूप, उन सबको मिलाकर बनता है सौरमंडल। और सौरमंडल का सबसे मुखिया जो हम मानते हैं वो है सूर्य, क्योंकि सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का केंद्र जो है सूर्य है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी बारे में। तो आप परिभाषा की बात करेंगे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आकाशीय पिंडों से मिलकर सौरमंडल बनता है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ से आप याद रखेंगे, सर्वप्रथम इसकी खोज निकस ने की थी। कॉपरनिकस ने की थी। निकोलस कॉपरनिकस ने जो है सबसे पहले इस बात की खोज की थी। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का जो केंद्र है वो सूर्य है। कौन है? सूर्य। यानी कि सूर्य जो है समस्त ऊर्जा का केंद्र है सौरमंडल के अंतर्गत। ठीक है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सूर्य की। ठीक है ना। सूर्य के बारे में थोड़े से बेसिक प्रश्न, इतना डीप आपके एग्जाम में नहीं आता है। एक दो प्रश्न यहाँ से कई बार बन जाते हैं, तो आप उनको याद रखेंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। देखो, सूर्य बेसिक सी जानकारी, एक तारा है जो गैसों का महापिंड है। ठीक है ना। एक आग का गोला है, ये भी आप अपनी स्थानीय भाषा में इसको कह सकते हैं। आकाश में जो है एक तारा है, गैसों का महापिंड है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका परिक्रमण काल जो है वो 25 करोड़ वर्ष है। ठीक है। यानी कि जब ये परिक्रमा करता है ब्रह्मांड की, तो इसको जो है 25 करोड़ वर्ष लगते हैं ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में। और जिसको हम कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। यानी कि सूर्य जो है जब परिक्रमा करता है तो इसको ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है, जो कि टाइम है 25 करोड़ वर्ष का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। ये आप ध्यान रखेंगे, सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व जो है क्या करता है? परिभ्रमण करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य 2.4% के आसपास मिलते हैं। ठीक है। पृथ्वी से कितना दूर है सूर्य? पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ वर्ष दूर है। ठीक है। और पृथ्वी के व्यास का 110 गुना बड़ा है। यानी कि इतनी सारी पृथ्वी इसमें जो है समा सकती है। पृथ्वी से 110 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं, बल्कि 110 गुना जो है पृथ्वी से ये बड़ा है। ठीक है। उसके बाद इसकी आयु लगभग 5 अरब वर्ष बताई गई है। कितनी? 5 अरब वर्ष बताई गई है। ठीक है। दूसरा, इसकी किरणों की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इतनी स्पीड से इसकी जो किरणें हैं वो चलती हैं। और इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। ठीक है ना। यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। तो ये बेसिक सी कुछ जानकारी थी सूर्य के बारे में। अब यहाँ से आप एक प्रश्न और बनता है इसकी स्थिति से। तो आप ये देखिए, यहाँ पर हमने जो सूर्य बनाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले आप याद रखेंगे, ये जो अंदर आपको लाल दिख रहा है ये इसका केंद्र है, जिसको केंद्रीय भाग या कोर कहा जाता है। और इसका अनुमानित जो टेम्परेचर है वो 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। जो इसके केंद्र का तापमान है 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर जो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं मध्य मंडल, यानी कि सूर्य के बीच का भाग। इस मध्य मंडल को कहा जाता है प्रकाश मंडल। क्या बोला जाता है इसको? प्रकाश मंडल। अब जो अंदर का मध्य भाग है और जो उसकी सतह है, उस सतह को बोलते हैं वर्णमंडल। ये दो बातें आप याद रखेंगे ध्यान से। मध्य मंडल प्रकाश मंडल कहलाता है, ठीक है ना। और इसकी जो सतह है उसको कहा जाता है वर्णमंडल। क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये आप देख रहे हैं बाहर का हिस्सा, बाहर का जो सरफेस है इसका, ये जो हमने बनाया इस तरीके से, इसको क्रीट या कोरोना कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोरोना या क्रीट, जो इसकी ऊपरी सतह है। और इस ऊपरी सतह का लगभग टेम्परेचर जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ठीक है ना। तो ये आप बेसिक सी जानकारी, सौरमंडल क्या है और सूर्य क्या है, सूर्य के बारे में हमने बताया है। अब हम बात करेंगे आगे चलकर सौरमंडल में, जैसे सूर्य है ये तो समस्त ऊर्जा का केंद्र है। अब हम बात करेंगे ग्रहों की, और ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण है जितने भी हमारे ग्रह जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले आपको बताएंगे ग्रह क्या होते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में ग्रहों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।